आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, जो है हैड बेटर का प्रयोग। यूं तो हम हैड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें भूतकाल में कुछ दर्शाना होता है, पर हैड बेटर जब एक संयुक्त शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो वह भविष्य में होने वाले कुछ कार्यों को दर्शाता है। यहां पर वाक्य निर्माण करने का तरीका बिल्कुल सरल है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो इस वाक्य में है यू। उसके बाद आता है हैड बेटर एक संयुक्त शब्द के रूप में, और उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया। इसका उपयोग किसी क्रिया को बेहतर बनाने के भाव को दर्शाता है। जैसे बेहतर होगा हम कल आएं, बेहतर होगा हम आज क्रिकेट खेलें, बेहतर होगा हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाएं, बेहतर होगा कि हम अब सो जाएं, बेहतर होगा कि अब हम अंग्रेजी पढ़ें। आइए चलते हैं कुछ उदाहरणों की तरफ। You had better come tomorrow. I'll try my level best. इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि लड़की ने लड़के से कहा यू हैड बेटर कम टुमारो, यानी बेहतर होगा तुम कल आओ। वाक्य निर्माण करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद आता है हैड बेटर एक संयुक्त शब्द के रूप में, और आखिर में वर्ब यानी कि क्रिया, जो इस वाक्य में है कम। लड़का जवाब देता है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। माई लेवल बेस्ट का मतलब होता है अपनी क्षमता अनुसार पूरी कोशिश करना। आइए इस वीडियो क्लिप को और एक बार देखते हैं। You had better come tomorrow. I'll try my level best. You had better come tomorrow. I'll try my level best. You had better come tomorrow. I'll try my level best. आइए इसी प्रकार का और एक उदाहरण देखते हैं। You'd better call me. Definitely. I'll call you tomorrow. इस वीडियो क्लिप में आपने देखा लड़की ने लड़के से कहा यूड बेटर कॉल मी, यानी बेहतर होगा तुम मुझे फोन करो। लड़के ने जवाब में कहा डेफिनेटली आई विल कॉल यू टुमारो, यानी जरूर मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जब हम यू और हैड बेटर को साथ में यानी संक्षिप्त रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उच्चारण हो जाता है यूड बेटर। आइए इसी प्रकार का और एक उदाहरण देखते हैं। You'd better sign here. Sure. इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि लड़की ने लड़के से कहा यूड बेटर साइन हियर, यानी बेहतर होगा आप यहां दस्तखत करें। लड़के ने जवाब दिया श्योर, यानी कि बिल्कुल। अब आपको लगता होगा कि पहला वाक्य जो है वो तो वर्तमान काल को दर्शा रहा है, पर मैं कहना चाहता हूं कि जो क्रिया होने वाली है यानी हस्ताक्षर वो अगले 4-5 सेकंड के बाद ही होगी, यानी भविष्य काल में। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब भी भविष्य में होने वाली किसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तभी आप इस्तेमाल करेंगे हैड बेटर को, फिर चाहे वो क्रिया 3-4 सेकंड के बाद ही क्यों ना होती हो सकते हैं। आइए इसी प्रकार का और एक उदाहरण देखते हैं। You'd better advise your kids. They are very disobedient. I can't advise them. They're not little kids now. अब इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक आदमी ने औरत से कहा You'd better advise your kids. They are very disobedient. यानी बेहतर होगा आप अपने बच्चों को समझाएं, वह किसी की बात नहीं मानते। औरत ने जवाब में कहा I can't advise them. They're not little kids now. यानी मैं उनको समझा नहीं सकती, वो अब छोटे बच्चे नहीं रहे। आइए इसी प्रकार का और एक उदाहरण देखते हैं। You'd better stop smoking. It's very difficult to stop it. I'll try my best. अब इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक लड़की ने लड़के से कहा You'd better stop smoking, यानी बेहतर होगा तुम धूम्रपान करना छोड़ दो। लड़के ने जवाब में कहा It's very difficult to stop it. I'll try my best, यानी इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब इस बातचीत में आपने गौर किया होगा कि पहले वाक्य में हैड बेटर का प्रयोग एक नम्र आदेश को दर्शाने के लिए किया गया है। इस उदाहरण के जरिए हम आपको यही दर्शाना चाहते थे कि हैड बेटर का प्रयोग हम हमारी रोजमर्रा की बातचीत में नम्र आदेश को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार का और एक उदाहरण देखते हैं।